हेलो एंड वेलकम टू एस एस कॉन्वेंट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह चौहान और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा आपके एक्सरसाइज चैप्टर सेकंड का आपका आज आगे का पार्ट करवाएंगे। जैसे को हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में, हम इंटीजर्स पढ़ रहे थे, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे कि हमने इंटीजर्स के बारे में एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा, उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा, उसके एग्जांपल्स किए, क्वेश्चंस किए। अब हम सीखेंगे आज जो है वो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, कि इंटीजर्स क्या होते हैं और इंटीजर्स का जो है डिवीजन कैसे किया जाता है, इनके ऊपर क्या प्रॉपर्टी होती है जो अप्लाई होती है, ये सब बातें हम आज करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली बात अगर हम आज करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। क्या नाम है? डिवीजन ऑफ इंटीजर। देखो, इंटीजर का वो बताइए क्या होते हैं इंटीजर्स, यानी वो नंबर्स जो माइनस इन्फानाइट से लेके जीरो से होते हुए प्लस इन्फानाइट की तरफ जाते हैं, है ना, जिसमें माइनस 1 2 3, तो इधर -1 -2 -3 होते हैं। हमने अभी तक मल्टीप्लिकेशन में वो सब कुछ पढ़ा है। ठीक है, तो देखो आज हम जो पढ़ेंगे ना उसको कहते हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर। और डिवीजन ऑफ इंटीजर्स हम क्या समझते हैं? देखो, मल्टीप्लिकेशन के अंदर बात कर रहे थे जैसे हम, तो मल्टीप्लिकेशन में आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ भी बताई, जैसे क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी जो 1 था, और 0 की प्रॉपर्टी। वैसे देखो, डिवीजन की बात करते हैं तो एक एग्जांपल लेता हूँ, आपकी बुक का लेता हूँ। देखो क्या है, 6 × 7 हम जानते हैं 42 होता है ना। अगर मैं 42 को 7 से डिवाइड करूँगा तो 6 मिलता है, और अगर मैं 42 को 6 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे 7 मिलता है। यानी अगर ये देखा जाए तो एक तरीके से डिवीजन जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स ही तो होता है। यानी अगर मैं इनमें से किसी एक को यहाँ भेज दूँ तो मुझे ये मिलेगा, है ना भाई। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू के इस तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा तो ये मिलेगा, और अगर 6 जाएगा तो ये 7 मिलेगा। यानी एक तरीके से डिवीजन जो है वो मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स होता है। अब देखो, इंटीजर्स के अंदर क्या होता है, मान लो कि मैं ये कह देता हूँ आपको 6 × -7, 6 × -7 किया मैंने तो मुझे मिलता है -42। अगर मैं 6 को इधर भेजता हूँ तो इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा, तो क्या जाएगा 42/6, तो मुझे क्या मिलेगा -7। और अगर मैं -7 को इस तरफ भेजता हूँ तो क्या आएगा -42/7, तो क्या मिलेगा मुझे 6। यानी देखो, चाहे आप होल नंबर की बात करें, नेचुरल नंबर की बात करें, चाहे आप इंटीजर्स की बात करें, देखो ये तो यहाँ पे होल नंबर या नेचुरल नंबर है 6 या 7, पर यहाँ पे ये देखो ये इंटीजर्स हैं। तो चाहे आप इंटीजर्स की बात करें, चाहे होल नंबर या नेचुरल नंबर की बात करें, डिवीजन जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स होता है। ठीक है, तो पहली चीज़ हुई। अब जैसे एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको, बुक में दिया हुआ है, एग्जाम्पल करते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद में आगे चलते हैं। देखो एग्जाम्पल है आपके, एग्जाम्पल नंबर 6 है। 6 का मैं आपको ए करवाता हूँ। देखो ए क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 6 का, ये कि माइनस डिवाइड -57/19। आपको -57 को 19 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? देखो 57 को अगर आप 19 से डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलता है? 3 मिलता है ना। अगर मैं -57 को डिवाइड करूँगा अब 19 से तो मुझे क्या मिलेगा? भाई ये माइनस का है तो क्या मिलेगा मुझे? -3 मिलेगा। अब ये कैसे हुआ भाई? यहाँ पे माइनस है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो मैंने आपको बताया था कि प्लस, अगर प्लस मल्टीप्लाई होता है प्लस से तो प्लस आता है, प्लस मल्टीप्लाई होता है माइनस है तो माइनस आता है, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो माइनस साइन आता है। वैसे डिवीजन के अंदर भी होता है। डिवीजन के अंदर क्या होता है कि अगर प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस डिवाइड हो रहा है प्लस से, यानी पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड होता है तो आंसर भी पॉजिटिव इंटीजर आता है। अगर नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड होता है तो आंसर क्या होता है? नेगेटिव इंटीजर आता है। और अगर पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड होता है तो आंसर क्या आता है? नेगेटिव आता है। चाहे नेगेटिव इंटीजर डिवाइड हो रहा हो पॉजिटिव इंटीजर से तो भी आंसर जो आता है वो नेगेटिव आता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि इसीलिए देखो, अब यहाँ पे एक नेगेटिव इंटीजर डिवाइड हो रहा है पॉजिटिव इंटीजर से तो आंसर क्या आएगा? एक नेगेटिव इंटीजर आएगा। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है इनको आप डिवीजन के अंदर ध्यान रखें। अब देखो हम क्या करेंगे, डिवीजन के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन के अंदर पढ़ी थी वैसे हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे डिवीजन की। देखो डिवीजन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी बात करते हैं। तो देखो डिवीजन की सबसे पहली प्रॉपर्टीज जो है वो क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे मल्टीप्लिकेशन के अंदर थी वैसे यहाँ पे क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो चलो इसकी बात करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी दो नंबर को अगर हम डिवाइड करें तो क्या वो इंटीजर होता है या नहीं। देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लो मैंने एक 12 ले लिया, डिवाइड किया मैंने 3 से तो मुझे 4 मिला। देखो भाई 12 भी एक इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है, और 4 भी एक इंटीजर है, तीनों पॉजिटिव इंटीजर है। देखो ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर है तो आंसर भी पॉजिटिव इंटीजर आया है। यानी यहाँ तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। पर क्या सब में होती है क्या? चलो देखते हैं। देखो मान लो 7 है, 7 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 3 से तो मुझे क्या मिलता है? 7/3 मिलता है ना मुझे। क्या 7/3 एक इंटीजर है क्या? 7/3 इंटीजर नहीं है। 7/3 एक रैशनल नंबर है।
रैशनल नंबर क्या होता है तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, तो ये तो इंटीजर नहीं है। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टीज है वो डिवीजन के अंदर होल्ड नहीं करती है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर करती है पर डिवीजन के अंदर नहीं करती है। अब देखो बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया, बात करेंगे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। भाई क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड नहीं कर रही है, अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि नहीं, चलो इसकी बात करते हैं। देखो अगला हमारा क्या गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या कहती है, देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मैं 4 को डिवाइड करूँ 2 से तो मुझे 2 मिलता है। अब देखो मल्टीप्लिकेशन के अंदर आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी याद हो तो मल्टीप्लिकेशन क्या था, a मल्टीप्लाई बाई बी हो तो भी, या चाहे b मल्टीप्लाई a हो, आंसर हमेशा हमें क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, है ना। क्या इसमें ऐसा होता है कि मैं 4 को अगर 2 से डिवाइड करूँ तो 2 मिल रहा है, अगर मैं 2 को डिवाइड करूँ 4 से तो अगर मुझे 2 मिलता है तो ये होल्ड करेगी, पर अगर जब मैं 2 को डिवाइड करता हूँ 4 से तो मुझे 1/2 मिलता है, जो कि फिर एक रैशनल नंबर हो गया, इंटीजर ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है डिवीजन के अंदर वो होल्ड नहीं करती है, ना तो क्लोजर होल्ड कर रही है ना कम्यूटेटिव होल्ड कर रही है। चलो बात करते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की डिवीजन के ऊपर, जो कि क्या है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, चलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि चाहे पहले देखो 2 नंबर दिए हुए, ये इसको मैं डिवाइड करता हूँ 4 से, फिर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 6 से। पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करूँगा, भाई मैंने बताया ना बोर्ड मास के रूल में पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, मैंने ब्रैकेट सॉल्व किया तो 24 डिवाइडेड बाई 4 तो 6 आया, और 6 डिवाइडेड बाई 6 तो क्या मिला मुझे 1। अब अगर आपको मल्टीप्लिकेशन की क्लोजर प्रॉपर्टी वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी याद हो तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर क्या था कि चाहे पहले जैसे ब्रैकेट के अंदर है तो पहले इन 2 को सॉल्व करूँ चाहे इन 2 को सॉल्व करूँ, भाई पहले इन 2 को मल्टीप्लाई करूँ चाहे इन 2 को मल्टीप्लाई, ये था ना ऐसा कुछ, ये मान लो जैसे ए बी सी आपस में तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो चाहे पहले मैं ए बी को मल्टीप्लाई करूँ चाहे बी सी को मल्टीप्लाई करूँ आंसर सेम आएगा। तो क्या डिवीजन के अंदर ऐसा होता है क्या, जैसे मान लो देखो मैंने 24 को डिवाइड किया 4 से और 6 मिल गया, और फिर मैं 6 से 6 डिवाइड किया तो मेरे को 1 आ गया, क्या ऐसा पॉसिबल है। अगर मैं इसको उल्टा करता हूँ, देखो तो अगर मैं इसको उल्टा कर रहा हूँ तो मैंने क्या किया 24 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 6। अब देखो इसकी बात करते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 6 क्या होगा 4/6, ये क्या हो गया ये 2 ये 3, ये तो रैशनल नंबर आ गया, यहाँ पे क्या आ गया एक रैशनल नंबर आ गया। चलो इसको आगे सॉल्व करोगे तो भी यहाँ पे क्या आ गया रैशनल नंबर आ गया, यानी यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है ये होल्ड नहीं करती। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखो इसका ये, चलो यहाँ पे कोई बात नहीं, एक और ले लेते हैं, एक और एग्जांपल आपकी बुक का लेता हूँ। देखो 24 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई -2। अब देखो पहले ये तो डिवाइड हुआ 6 डिवाइडेड बाई -2, तो आंसर क्या आएगा, देखो प्लस डिवाइडेड बाई माइनस, प्लस नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर डिवाइडेड बाई नेगेटिव इंटीजर, आंसर क्या आएगा नेगेटिव इंटीजर -3। अब अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ 4 डिवाइडेड बाई -2, इन दोनों को डिवाइड किया तो मुझे क्या मिलेगा -2 मिलेगा ना, 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स, और माइनस का माइनस आ गया। अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो मुझे -12 मिलता है। क्या आंसर सेम है दोनों, दोनों आंसर सेम नहीं है, इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी नहीं लगती डिवीजन के अंदर। तो देखो डिवीजन के अंदर ना तो क्लोजर लगी, ना कम्यूटेटिव लगी, और ना अपने एसोसिएटिव लगी। अब एक डिवीजन के अंदर एक चीज़ है जिसके वजह से हमने याद हो, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन हमने बात की थी आइडेंटिटी 1 की, यहाँ पे भी एक चीज़ होती है वो होता है डिवीजन बाय 1। अब डिवीजन बाय 1 क्या होता है, देखो थोड़ा सा उसको पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ 1 बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, प्रॉपर्टी ऑफ 1। तो देखो प्रॉपर्टी ऑफ 1 क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ 1 क्या कहते हैं कि आप किसी भी इंटीजर को, कोई भी इंटीजर हो, अगर उसको आप 1 से डिवाइड करते हो तो हमेशा आपको आंसर वही नंबर मिलेगा, ठीक है। चाहे आप कोई भी इंटीजर ले लो, उसको आप 1 से डिवाइड करोगे तो आपको वही इंटीजर आंसर में मिलता है। ये 1 की ये होती है प्रॉपर्टी ऑफ 1। कोई भी इंटीजर आप चाहे 100 ले लो, चाहे आप 56 ले लो, चाहे माइनस का ले लो, चाहे प्लस का ले लो, जो भी इंटीजर है आप अगर उसको 1 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर जो होगा हमेशा इंटीजर मिलेगा, है ना। ये बहुत ईजी प्रॉपर्टी है और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आगे काम आएगी आपके। देखना 27 डिवाइडेड बाई 1 किया तो भी 27 मिला, और -30 को डिवाइड किया 1 से तो भी -30 मिला। यानी प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी 1 की किसी भी इंटीजर को अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो वही इंटीजर मिलेगा। अब बात करते हैं एक होती है प्रॉपर्टी ऑफ 0। क्या होती है प्रॉपर्टी ऑफ 0, ये भी पढ़ लेते हैं। देखो क्या हमारे पास में प्रॉपर्टी ऑफ 0, प्रॉपर्टी ऑफ 0 क्या कहता है कि आप 0 को किसी भी इंटीजर से डिवाइड करो आपका आंसर 0 मिलेगा।
आप जीरो को किसी भी इंटीजर से अगर डिवाइड करोगे तो आपको आंसर हमेशा जीरो मिलेगा। जैसे मल्टीप्लिकेशन में था ना कि जीरो को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करो आपका आंसर जीरो मिलेगा, वैसे ही जीरो को आप किसी भी इंटीजर से डिवाइड करोगे आपको आंसर हमेशा जीरो मिलेगा। ये है जीरो की प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। ठीक है, तब देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, एक रिमार्क है उसको ध्यान रखना कि जीरोस को आप डिवाइड करते हो किसी से भी तो आपको जीरो मिलता है, पर कोई भी इंटीजर कभी जीरो से डिवाइड नहीं होता है। जीरो से किसी भी चीज़ को डिवाइड नहीं किया जा सकता, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि इसका आंसर जो होता है वो होता है नॉट डिफाइंड, या फिर हम उसको इनफाइनाइट के फॉर्म में कहते हैं। यानी कभी भी जीरो किसी को डिवाइड नहीं करता। जीरो डिवाइड हो सकता है किसी से भी, पर जीरो किसी को डिवाइड नहीं करता। ठीक है, तो ये तो रही आपकी बात। देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा है, डिवीजन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है ना, डिवीजन की हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी भाई। हमने पढ़ा कि डिवीजन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। वन की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि किसी भी इंटीजर को अगर वन से डिवाइड किया जाए तो वही इंटीजर मिलता है। हमने जीरो की अभी प्रॉपर्टी पढ़ी कि जीरो को अगर किसी भी इंटीजर डिवाइड किया जाए तो हमें आंसर में जीरो मिलता है। ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल देखा। अब हम चलेंगे इसकी एक्सरसाइज के ऊपर। बहुत ईजी एक्सरसाइज है, ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज भी नहीं है। ठीक है ना, तो इसकी एक्सरसाइज करते हैं। छोटी सी एक्सरसाइज है और कुछ बड़ा नहीं, आपको डिवाइड सिंपल डिवाइड करना आता है ना, बस आपको इन साइन का ध्यान रखना है। अगर आप ये साइन, जैसे मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन के आपने अगर क्वेश्चन कर लिए होंगे अब तक, तो आप साइन से काफ़ी फैमिलियर हो गए होंगे कि कब मल्टीप्लिकेशन में कौन सा साइन लगाना है। जैसे आप डिवाइड को प्रैक्टिस करोगे तो आप इनसे भी बहुत ईजिली आप इनसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो देखो हम करते हैं एक्सरसाइज आपकी 1.3, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। रही बात एग्जाम्पल की, तो इसमें एक ही एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 6, जिसका मैं आपको एक टाइप करवा चुका हूँ। बाकी आप टाइप खुद करके देखना, बहुत ईजी। एक्चुअली मैंने आपको 2 टाइप करवा दिए हैं उसके। ठीक है ना, तो आप उसको ट्राई करके देखना, बहुत इजी है। अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.3। एंड 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द क्वोशंट। क्वोशंट आपको पता है, हमने मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे क्वेश्चन अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। देखो मान लो जैसे ये डिवाइड ये होता है ना, यहाँ पे कोई भी एक नंबर होता है, जैसे मान लिया नंबर y x हो गया, यहाँ x है तो यहाँ पे y x y माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ये नंबर होता है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, क्वोशंट। इसको क्या बोलते हैं अपन, क्वोशंट। ये जो होता है इसको अपन बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं इसको, डिविडेंड। ये जो होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, डिवीज़र। क्या बोलते हैं इसको, डिवीज़र। और ये जो होता है ये होता है रिमाइंडर। क्या होता है ये, रिमाइंडर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसने क्या बोला है कि हमको क्वेश्चन में पूछा है कि आप इनका क्वोशंट निकाल के दिखाओ। क्वोशंट के लिए क्या करना है, हमें इसको डिवाइड करना है, सिंपल। ठीक है, तो देखो निकालते हैं। हमें फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट का ये देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका ए करवा रहा हूँ मैं तुमको। फर्स्ट का ए कह रहा है 16 डिवाइडेड बाय माइनस का 4। सिंपल डिवाइड करना है। देखो क्या करेंगे, 16 को हम डिवाइड करेंगे माइनस के 4 से। सबसे पहले देखो 16 की आप एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी 16, और माइनस के 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी 4। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दो तो 16 डिवाइडेड बाय 4 क्या हो जाएगा, 16 की डबल में 4 कितनी बार, 4 की डबल में 16 कितनी बार आता है, 4 टाइम्स। भाई 4 4 जा 16, तो आंसर क्या आ गया 4। अब 4 का साइन कौन सा लगेगा, तो देखो पॉजिटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय नेगेटिव इंटीजर। देखो पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव इक्वल्स टू नेगेटिव, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे नेगेटिव। तो आंसर जो होगा हमारा क्या होगा, माइनस का 4 होगा। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। कितना इजी है ये, है ना। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो इसका अब मैं आपको करवाता हूँ इसका ई। आपको मैं फर्स्ट का ए करवा चुका हूँ, ठीक है ना। आप इसको नोट डाउन कर लेना, वीडियो पॉज करके चाहे स्क्रीनशॉट लेके आराम से नोट कर लीजिएगा इसको। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर ई पे। जब मैं समझा रहा हूँ तो उस वक्त आप नोट मत कीजिए, आप रुक के आराम से समझिए। आप वीडियो देख रहे हैं, आप इसको पॉज कर सकते हैं, वापस देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप बाद में नोट कर लिया करें, जब मैं समझाऊँ तो आप इसको समझ लें अच्छे से, ठीक है ना। एक बार समझ में आ जाएगा फिर आप खुद भी कर लोगे। देखो तो फर्स्ट का ई करवा रहा हूँ, फर्स्ट का ई करवाया मैंने अभी। तो फर्स्ट का ई क्या कहते हैं, माइनस का 1000 डिवाइडेड बाय माइनस का 10। अब देखो माइनस के 1000 को माइनस के 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। तो देखो माइनस के 1000 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है 1000, और माइनस के 10 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है 10। पता है ना एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, कि भाई साइन को छोड़ दें और जो उनकी ये वैल्यू होती है वही क्या होती है, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो अब देखो इन दोनों को डिवाइड करते हैं। डिवाइड किया 10 से, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, आपका क्या बच गया 100। अब बात है यहाँ पे साइन क्या लगेगा। एक चीज़ ध्यान रखना, क्या होगा, कुछ बच्चे ऐसे गलती कर देते हैं कि ये पूरा सॉल्व करके यहाँ के सॉल्व करके इसको आंसर टिक कर जाते हैं। ऐसा नहीं है, आपको ये चेक भी करना है कि इसके आगे जो साइन है वो सही है कि नहीं है। जैसे अब देखो यहाँ पे नेगेटिव डिवाइड हो रहा है नेगेटिव से, जब नेगेटिव नेगेटिव से डिवाइड होता है तो आंसर क्या आता है हमारा पॉजिटिव आता है।
आंसर क्या आता है आपके पॉजिटिव आता है ना। तो देखो नेगेटिव नेगेटिव से डिवाइड हो रहा है तो पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे भी नेगेटिव नेगेटिव से डिवाइड हो रहा है तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, यानी जो 100 है ये क्या है, सही है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल करते हैं फर्स्ट का मैं आपको करवाता हूँ। मैं आपको फर्स्ट का सी ये सेम ही है, तो मैं आपको फर्स्ट का जी करवाता हूँ। देखो सारे इजी हैं, तो फर्स्ट का मैं आपको जी करवाता हूँ। फर्स्ट का ए मैं करवा चुका हूँ, ई करवा दिया, फर्स्ट का जी करवा रहा हूँ। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना। देखो फर्स्ट का जी क्या कहता है कि 1000 डिवाइडेड बाय माइनस का 10। अब क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल दो। 1000 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी 1000, और ये क्या है माइनस का 10, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी 10। अब इन दोनों को आप डिवाइड कर दो, तो देखो 1000 डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, आपका आंसर आ गया 10। अब क्या करना है, साइन चेक करना है कि इसके आगे क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। देखो यहाँ पे क्या है, अ पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय नेगेटिव इंटीजर। जब एक पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड होगा तो हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या होना चाहिए, एक नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 100 आएगा, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो देखो फर्स्ट के मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं। फर्स्ट के बाकी के जो क्वेश्चन है वो आप ट्राई करेंगे। मैंने आपको ए करवाया है, जी करवाया और ई करवाया है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है, यही करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल कर डिवाइड कर दीजिए, और उसके बाद में देख लीजिए आप कौन सा साइन आएगा इस टेबल के अकॉर्डिंग। बस इतना सा करना, कुछ नहीं करना। डिवीजन तो आपको बहुत ईजी है, आप लोगों को आता ही है। ठीक है, और मैं अगर ऐसे कर रहा हूँ ना कि देखो मैंने उसको ऐसे डिवाइड कर दिया डायरेक्ट, तो अगर आपसे ऐसा नहीं होता तो आप रफ कॉपी में या रफ पेज में जाके आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर गलत मत करना। कैसे ऐसे करने के चक्कर में क्वेश्चन गलत मत करना, आप आराम से रफ में उसको सॉल्व करके फिर उसका सही आंसर लिख सकते हैं। देखो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखो इसका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, डू द फॉलोइंग डिवीजन सम एंड चेक योर आंसर बाय मल्टीप्लाइंग द डिवीजन एंड द क्वोशिएंट। समझ में आ गया आपको, यानी आपको क्या है, दिया हुआ एक डिवीजन करना है आपको, और उसके बाद में आपको चेक करना है, एक फॉर्मूला होता है अगर आपको याद हो, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर आपको एक फॉर्मूला याद हो ना, ये चीज़ होती है, तो आपको अब क्या करना है कि आपको डिविडेंड दिया होगा, डिवीजर दिया होगा, आपको उसको डिवाइड करके क्वोशिएंट निकालना है, फिर चेक करना है कि जो आपने आंसर निकाला है वो सही है कि नहीं है। तो देखो ये वाला जो फॉर्मूला है ये आप याद रखेंगे। ठीक है ना, मैंने नोट कर दिया है, इसको मैं यहाँ पे ऊपर नोट कर देता हूँ, इसको यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे हो गया। अब देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का मैं ए करवाता हूँ आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का ए क्या कह रहा है, माइनस का 42 डिवाइडेड बाय माइनस का 14। अब देखो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले आप क्या निकालें, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो देखो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, माइनस 42 की एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी आपके 42, और माइनस के 14 की एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी आपके 14। अब आप क्या करेंगे, 42 डिवाइडेड बाय 14 करेंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, 14 3 जा 42, तो आपका आंसर 3 आ गया। अब आप क्या करेंगे, साइन चेक करेंगे। साइन चेक करेंगे तो देखो नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव गिव्स पॉजिटिव आंसर। तो नेगेटिव को जब हमने नेगेटिव से डिवाइड किया तो हमें आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव, यानी प्लस का 3 मिलेगा। ये हमारा आंसर है। पर अब क्या करना है, हमें इसके अकॉर्डिंग हमें चेक करना है। तो देखो रिमाइंडर कुछ बचा नहीं है, पूरा डिवाइड हो गया। अगर कुछ बच जाता तो रिमाइंडर होता, और अगर कुछ बच जाता तो फिर वो क्या होता है, रैशनल फॉर्म में आ जाता, और रैशनल फॉर्म में आता वो इंटीजर होता नहीं है, तो इसलिए रिमाइंडर कभी नहीं बचेगा। अब देखो हमें चेक करना है, तो चेक कैसे करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे माइनस का 42 जो हमें दिया हुआ है, प्लस डिवीजर की जगह हमें क्या दिया हुआ है 14, माइनस का 14 मल्टीप्लाई बाय किससे, क्वोशिएंट से। क्वोशिएंट क्या है आपका 3 है पॉजिटिव का, प्लस रिमाइंडर क्या आपका 0। अब देखो क्या होगा, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और आपको ये मिले तो आपका आंसर एकदम सही। अब देखो पॉजिटिव इंटीजर मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव इंटीजर, तो आंसर हमारा नेगेटिव होगा। भाई नेगेटिव को जब पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमें नेगेटिव मिलता है, और 14 3 क्या होता है 42 होता है, और यहाँ पे भी 42, तो हमारा आंसर सेम आ रहा है, यानी हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। ठीक है, मैं आपको सेकंड का एक और करवाता हूँ। देखो सेकंड का एक मैं आपको करवा रहा हूँ, F नंबर करवा रहा हूँ मैं आपको। सेकंड का A करवा दिया मैंने, अब आप सेकंड का F करते हैं। देखो
तो सेकंड का एफ क्या कह रहा है कि आपको दिया हुआ है माइनस का 150 डिवाइडेड बाय 30। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, वही एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है इसकी, माइनस का 150 क्या 150 होता है, और 30 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है 30। अब इन दोनों का आप डिवाइड करेंगे तो 150 डिवाइडेड बाय 30। अब देखो मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ। अब देखो आपको थोड़ा सा डिवाइड जल्दी करना है तो कैसे करेंगे, आप देखो ये दिया आपको 150 डिवाइड बाय 30, आप 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिए। 3 की टेबल में 15 आता है क्या, आता है कितनी बार 5 टाइम्स, तो ये गया देखो इससे कितनी टाइम्स 5 टाइम्स। और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो 150 है, ये 30 है भाई, 30 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, अगर मैं 30 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या मिलता है 35 ज़ा 150, ये आंसर आएगा। तो आप ऐसे भी करो चाहे ऐसे करो, आंसर आपका आ गया 5। अब 5 पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव, तो देखो नेगेटिव जब पॉजिटिव से डिवाइड होता है तो आंसर नेगेटिव आता है, तो 5 हमारा नेगेटिव होता है। अब हम इसको करेंगे चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ रखेंगे डिविडेंड जो है हमारा 150। ये वाला फॉर्मूला ना, इस स्टेप पे जब आप पहुँच जाओ ना तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ लिखना, उसके बाद में आगे ये सॉल्व करना। तो डिविडेंड आपका 150 है, उसके बाद में आपका क्या 30 है जो आपका डिवीज़र है, और आपका क्वेश्चन क्या है माइनस का 5 है। तो देखो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव, हमें नेगेटिव आंसर मिलता है तो हमें क्या मिलता है 150, और ये आपका आंसर जो एकदम चेक हो गया। तो देखो मैंने आपको सेकंड का ए करवाया है और एफ करवाया, बाकी बहुत ज़्यादा ईजी है तो आप ट्राई करना, ठीक है। मैंने आपको सेकंड का ए करवा दिया और एफ करवा दिया, बाकी आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। देखो कुछ नहीं है डिवीजन के अंदर, देखो डिवीजन के अंदर सारा जो है इस टेबल का, जैसे मल्टीप्लिकेशन में सारा इस टेबल का खेल था ना। मल्टीप्लिकेशन चलो फिर भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी जिसमें हम थोड़ा सोचना पड़ता था, इसमें तो है ही नहीं, तो इसमें तो खाली यही है, तो और ईजी है ये तो, और डिवाइड ही तो करना है इसमें। तो देखो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपको चेक करना है कि जो दिया हुआ है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो देखो मैं आपको 3 का ए करवाता हूँ। 3 का ए क्या कह रहा है, माइनस का 1 डिवाइडेड बाय माइनस का 1 इक्वल्स टू 1 दे रहा है। ये देखो करके देख लेते हैं, ये चेक करके दिखाना कि आप इक्वल्स टू 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखो इसको डिवाइड करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू है 1, -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है 1, इनको डिवाइड किया 1 डिवाइडेड बाय 1 तो आंसर आ गया 1। अब देखो नेगेटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय नेगेटिव इंटीजर गिव्स पॉजिटिव आंसर, आंसर आपका 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 दिया, यानी ये जो है स्टेटमेंट एकदम सही है। फर्स्ट प्रूफ हो गया। कुछ नहीं किया हमने, क्या किया देखो ये हमें दिया हुआ था, हमको ये क्वेश्चन क्या कह रहा था कि आप इन दोनों को डिवाइड करने में क्या ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपको चेक करना है। आपने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली, दोनों को डिवाइड किया, आपका आंसर ये आया। आपने साइन चेक किया तो पॉजिटिव आ रहा है, आंसर में भी पॉजिटिव 1 दिया हो, तो ये जो चीज़ दी है वो एकदम सही है। तो आप इसके क्या लिख देंगे, इसको सॉल्व करके लिखेंगे हैंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, ये ट्रू है, हैंस इट इज ट्रू, आप ऐसे लिख देंगे नीचे, हैंस इट इज ट्रू, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं क्वेश्चन 3 का, मैं आपको एक और करवाता हूँ। 3 का मैं आपको सेकंड करवाता हूँ, 3 का बी करवाऊंगा और उसके बाद 3 का ई करवाऊंगा, जो दोनों के 0 के हैं। देखो 3 का बी क्या कह रहा है, 3 का बी कह रहा है 0 डिवाइडेड बाय 4 इज अनडिफाइंड। ये अनडिफाइंड है, कैसा है क्या, देखो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर 0 को किसी भी इंटीजर से आप डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर 0 मिलता है, 0 मिलता है ना। पर अगर कोई इंटीजर डिवाइड होता है 0 से तो आपको अनडिफाइंड मिलता है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 को डिवाइड किया जाता है, आपका आंसर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, पर यहाँ पे जो क्या दिया हुआ है आपको अनडिफाइंड दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब क्या हुआ यहाँ पे फिर से समझो, देखो आपका जो ये है, आपको जब मैंने प्रॉपर्टी ऑफ 0 पढ़ाई थी, आप यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ 0, आपके 0 की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है कि जब आपने 0 को किसी भी इंटीजर से आप डिवाइड करते हैं तो आपको आंसर 0 मिलता है, और अगर कोई इंटीजर 0 से डिवाइड होता है तो आपको अनडिफाइंड मिलता है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वेश्चन के अंदर कोई 0 है वो डिवाइड हो रहा है किसी इंटीजर से, तो हमें आंसर 0 मिलना चाहिए, इसने अनडिफाइंड दिया, तो इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है, ठीक है। अब मैं आपको इसका एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, जो है इसका ई। मैंने आपको बी करवाया, मैं आपको इसका ई करवा रहा हूँ। ई क्या कह रहा है, 72 डिवाइडेड बाय, छोड़िए ई आप खुद ट्राई कीजिएगा, ई जो है ना वो भी इसी 0 का टाइप है,
ईज अभी मैंने आपको करवाया ना ऐसे जीरो वाला, ई भी जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ जीरो को अप्लाई कर रहा है। तो आप ध्यान रखना, आप इसको ट्राई करना, क्योंकि किसके आगे क्वेश्चन में अंदर है नहीं। मैं आपको एक सिंपल सा करवा देता हूँ, मैं आपको करवाता हूँ। चलो मैं आपको थोड़ा ये वाला करवा देता हूँ, थर्ड का एफ करवा देता हूँ। मैंने आपको थर्ड का ए करवाया, एक जीरो का टाइप करवा दिया, एक ही क्वेश्चन था वो जो वैसा था। उसके अलावा एक और क्वेश्चन जो मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, इसका वो ई नंबर है। थर्ड का ई करवाने वाला था मैं आपको, पर क्योंकि थर्ड का ई ही लास्ट क्वेश्चन है जिसमें जीरो बारे में पूछा हो, तो मैं चाहता हूँ आप उसको ट्राई करें। बहुत ईजी है वो, ऐसे ही करना है, कुछ भी नहीं करना है उसके अंदर, बहुत ईजी है, बस यही स्टेप फॉलो करना और ऐसे ही आंसर निकलेगा, सेम ही है वो। ठीक है, तो आप उसको ट्राई करना। तो मैं आपको थर्ड का एफ करवा देता हूँ, एक और करवा देता हूँ। देखो ईजी है, बहुत ईजी है। क्या कह रहा है, 34 डिवाइडेड बाई 17 2 होता है कि आपको ये चेक करना है। तो देखो इसको चेक करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, देखो 34 की माइनस के 34 की एब्सोल्यूट वैल्यू 34 और 17 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी 17। अब आप डिवाइड करेंगे 34 डिवाइडेड बाई 17, तो आपका आंसर आ रहा है 2। 2 पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव, तो हम चेक करेंगे। तो क्या चेक करेंगे, व्हेन नेगेटिव इज डिवाइडेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर, व्हेन अ नेगेटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर वी गेट आंसर विच इज अ नेगेटिव इंटीजर। तो 2 जो होगा यहाँ पे वो क्या होगा, माइनस का 2 होगा, नेगेटिव 2 होगा। और यहाँ पे जो आंसर में क्या कह रहा है, पॉजिटिव 2 कह रहा है। तो हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये जो है वो चीज़, ये क्या है, ये फॉल्स है। ये क्या है, ये फॉल्स है। ठीक है, हर बार गलत। ठीक है, ये क्या है आपका, ये फॉल्स है। तो देखो मैंने आपको थर्ड का कौन सा करवाया, मैंने आपको थर्ड का ए करवा दिया है, मैंने आपको थर्ड का बी करवाया, थर्ड का एफ करवाया। अब थर्ड के जो बाकी क्वेश्चन है वो ट्राई करेंगे। अब देखो आज हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है डिवीजन की प्रॉपर्टी। भाई डिवीजन इंटीजर के अंदर कैसे होता है, क्या किया जाता है। डिवीजन के अंदर देखा ना तो इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है, ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है, ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगती है। उसके बाद हमने सीखा कि जीरो के अंदर एक 1 होता है, यानी 1 को अगर हम किसी भी इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर वही मिलता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी अपने किया हुआ था क्वेश्चन, -1 डिवाइडेड बाय -1, तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली थी 1 1। फिर 1 को अगर किसी से भी डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 आया था। वैसे ही 1 को हम किसी भी इंटीजर से अगर डिवाइड करते हैं तो हमें हर बार जो आंसर मिलता है वो 1 ही होता है। इसके बाद हमने जीरो की प्रॉपर्टी सीखी। जीरो की प्रॉपर्टी क्या थी कि भाई देखो जीरो को अगर हम जीरो खुद अगर किसी इंटीजर से डिवाइड हो रहा है तो आंसर जीरो आता है, और जीरो किसी को डिवाइड करा तो उसका आंसर क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। अभी एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, तो देखो मैंने आपको एग्जांपल्स करवा दिए। एग्जांपल नंबर 6 के 3 टाइप है, मैंने आपको 2 करवा दिए, एक आपको तो करना। मैंने आपको इसमें 3 ही क्वेश्चन है जिनके अलग अलग टाइप है, तो मैंने आपको तीनों क्वेश्चन के कुछ टाइप करवा दिए, कुछ आप ट्राई करना। तो अब क्या है कि आपको देखो एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है, 1.2 हो चुकी है और 1.3 हो चुकी है। अब आप क्या करेंगे, अगर आपने 1.1 और 1.2 अब कर ली है अब तक तो बहुत बढ़िया, और नहीं किए तो आप कर लिए, उसको जल्दी कीजिए क्योंकि चैप्टर खत्म हो जाएगा अगले वीडियो के अंदर। तो अब आप क्या करेंगे, 1.1, 1.2 या 1.3 किसी के कोई भी एग्जाम्पल या क्वेश्चन में डाउट है तो नीचे कमेंट में जाइए, आप उसको लिखिए, एग्जाम्पल नंबर ये कौन सी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल है, और अगर क्वेश्चन है तो कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन का टाइप कौन सा, वो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए, ताकि बाद में मैं आपके जो सारे डाउट है वो दूर कर सकूँ। ठीक है, तब तक के लिए आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, 1.2 और 1.1 भी अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, सारे क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे बेहिचक बता दीजिए कि सर ये वाला क्वेश्चन जो है वो डाउट है, मैं आपको वो करवा दूंगा। ठीक है, घर पर रहिए, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, मौज मस्ती कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।